दोस्तों आज जैसे कि हमारा ये चंद्रयान-3 मंगल पर पहुँच चुका है दोस्तों। चंद्रमा संबंधित कुछ ऐसी अनसुनी आपको बात बताएँगे दोस्तों आज। ऐसी अनसुनी बात बताएँगे आज जिनसे आप जो आम पब्लिक है दोस्तों, आम जनता है, वो इनसे अनभिज्ञ होगी, बिल्कुल नहीं जानती होगी चंद्रमा के बारे में दोस्तों। चंद्रमा के बारे में कुछ भी नहीं जानती होगी दोस्तों। कितनी दूर है और वहाँ पर क्या-क्या होता है, पानी है, नहीं है दोस्तों, खनिज पदार्थ, पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। ये क्यों भेजा है, क्यों इतना पैसा खर्च करा दोस्तों, पूरी जानकारी। मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक एंड शेयर कर देना। हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की दोस्तों। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे कहा था चंद्रमा दूर के, अब वो क्या है, चंद्रमा दूर के नहीं, चंद्रमा होगा टूर के दोस्तों। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि टूर पे जाकर व्यक्ति यहाँ के। अब जो मिशन भेजा था 2023 में, जो हमारे वैज्ञानिकों ने, तो उन्होंने 2023 में दोस्तों अभी जो चंद्रयान पर क्या भेजा था, उसकी मशीनों द्वारा, रोबोट द्वारा भेजा गया दोस्तों। 2025 में पूरी तैयारी कर दी हमारे वैज्ञानिकों ने। 2025 में अब इंसान को भेजा जाएगा दोस्तों। जो इसरो के वैज्ञानिक हैं दोस्तों, बाहर पूरे विश्व में लंका डंडा बुलंद कर दिया है दोस्तों, झंडा बुलंद कर रखा है हमारा, और पूरे देश का नाम रोशन करा है। अब इसरो 2025 में व्यक्ति को भेज रहा है। हम बात कर रहे थे कि चंद्रमा के बारे में दोस्तों। अनसुने कहानी दोस्तों, क्या क्या है जो आप इनके बारे में नहीं जानते दोस्तों, क्या है। पहली बात तो हमारे पृथ्वी से चंद्रमा कितना दूर है दोस्तों, 4.25 लाख किलोमीटर दूर है दोस्तों। हमारे पृथ्वी से 4.25 लाख किलोमीटर चंद्रमा की दूरी है दोस्तों। अब चंद्रमा पर ऐसा है क्या दोस्तों, क्या है दोस्तों। एक तो चंद्रमा पर पहली बात तो वायुमंडल नहीं दोस्तों। चंद्रमा पर क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी। अगर वायुमंडल बिल्कुल नहीं है, ना हवा है, ना पानी है, कुछ नहीं है दोस्तों। आपने सोचा होगा पृथ्वी पर जीवन है, चंद्रमा पर इसलिए जीवन नहीं है, वहां पर वायुमंडल, हवा नहीं चलती दोस्तों। जो चीज आपने आज डाल दी चंद्रमा पर, मान लो कोई पेन डाल दिया, कागज डाल दिया, कागज का टुकड़ा भी डाल दिया दोस्तों, तो क्या वो ऐसे ही पड़ा रहेगा आजीवन दोस्तों। मान लो कि कागज का टुकड़ा डाल दिया आपने, वो भी चंद्रमा पर 20 साल बाद देखोगे, 100 साल बाद देखोगे, ऐसे पड़ा, क्योंकि वायुमंडल नहीं है, हवा नहीं चलती दोस्तों, बिल्कुल भी ना। वायुमंडल नहीं है तो इसमें पेड़ पौधे भी नहीं है, वहां पर दोस्तों पानी भी नहीं है। अब वैज्ञानिक जो भेजा है वो इसलिए भेजा है कि इसमें रिसर्च करेंगे, पत्थरों से मिट्टी खुदाई करके, कि यहाँ पर कभी वायुमंडल हो सकता है या इसके नीचे कुछ खनिज तत्व क्या है दोस्तों, ये जानकारी कर रहे हैं दोस्तों। नंबर 2, इसमें और क्या वैज्ञानिक, क्या आपने नहीं पता होगा दोस्तों, चंद्रमा पर यहाँ का 100 किलो का व्यक्ति कोई जाता है दोस्तों। अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर 100 किलो का व्यक्ति जाता है, तो वहां पर वो 37 किलो का रह जाता है दोस्तों, इतना हल्का हो जाता है। यहाँ का 100 किलो का व्यक्ति वहां जाकर कितना, 37 किलो का हो जाता है दोस्तों। ये दूसरी बात। नंबर 3 क्या दोस्तों, यहाँ कोई व्यक्ति मान लो 2 फीट कूदता है दोस्तों। मान लो खड़े खड़े कोई व्यक्ति 2 या 3 फीट कूदता है, तो वहां पर उसका 4 गुना कूदेगा दोस्तों। मान लो यहाँ पर व्यक्ति 3 फीट कूदता है, 12 फीट, वहां पर क्या खड़े खड़े कितना 12 फीट कूद देगा दोस्तों। 12 फीट कूदता है तो इसके 4 गुना 48 फीट कूद देगा दोस्तों। वहां पर ग्रेविटी बल कम है दोस्तों, पृथ्वी की तुलना में वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है दोस्तों। और सूर्य का और भी 28-30 गुना ज्यादा है। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल कम है और पृथ्वी का अधिक है दोस्तों, इसलिए वहां का व्यक्ति क्या है, हल्का हो जाता है। वहां जाकर चांद पे जाकर व्यक्ति क्या होता है, हल्का हो जाता है और वो अधिक कूद जाता है दोस्तों। वातावरण नहीं है, वायु नहीं है दोस्तों वहां पर, ना पानी, ना पेड़ पौधे, कुछ भी नहीं है, जीवन संभव ही नहीं है वहां पर। इसी की जानकारी वैज्ञानिक कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए वहां पर उन्होंने जो मशीनों को भेजा है। अगली बार 2025 में दोस्तों चांद, अगर चांद नहीं भी होता दोस्त, नहीं होता, तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता दोस्तों। अगर चांद के आकार, चांद तो है तो छोटा, पृथ्वी से बहुत छोटा है, एक साउथ अफ्रीका के बराबर इतना बड़ा चांद है। और अगर चांद नहीं होता तो पृथ्वी भी नहीं होती दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये ज्वार भाटा वगैरह जो आ रहे हैं, जो बहुत सारी जो दिनचर्या है दोस्तों, वो भी नहीं होती दोस्तों। और जैसा कि आपको रात में मालूम होगा, सूर्य के चांद चमकता है दोस्तों। क्या होता है, चांद चमकता है दोस्तों। चांद इसलिए चमकता है, उसमें सूर्य की रोशनी पड़ती है। सूर्य की रोशनी पड़ने से क्या होता है, रात में उसकी रोशनी जो टकराई उस पर, और उसका प्रकाश चांद में टकरा कर पृथ्वी पर आता है दोस्तों। हमें लगता है कि चांद में अपना प्रकाश है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूर्य की जो रोशनी आ रही है चांद पर टकरा कर पृथ्वी पर आ रही है वापस दोस्तों।
किसी चीज़ में हम लेजर लाइट से डालते हैं, रोशनी डाली, उससे टकरा कर वापस आ रही है। जैसे ही चाँद पे हम डाल सूर्य की रोशनी पड़ रही है, वो वापस आ रही है, इसलिए लगता है चाँद चमक रहा है दोस्तों। ऐसे चाँद में कोई अपना रोशनी नहीं है दोस्तों, केवल सूर्य में अपना प्रकाश है। नंबर चौथी बात दोस्तों, नंबर 5वीं बात कि ये इसमें चाँद तो चमकता नहीं दोस्तों, और ना ही इसमें अपना कोई प्रकाश है दोस्तों। और ये क्या है, अपनी धुरी पे घूम रहा है और क्या पृथ्वी की परिक्रमा भी कर रहा है दोस्तों। ये चांद स्थिर नहीं है, चांद अपनी धुरी पे घूमता है और अपनी परिक्रमा भी दोस्तों करता है पृथ्वी की, और सूर्य का भी चक्कर ये चांद भी लगा रहा है दोस्तों। सबसे लास्ट पॉइंट है दोस्तों, क्या है कि चांद के बारे में लोग नहीं जानते होंगे कि ये रात जो जो चंद्रयान लैंड करा था, शाम के समय क्यों करा था दोस्तों। उस समय क्या हुआ था, सूर्य ने वहां पर कदम रखा था शाम के लिए दोस्तों। सूर्य उदय हुए थे चंद्रमा पर, हमारे रात हो रही थी, वहां पर सूर्य निकल रहे थे दोस्तों। इसलिए उन्होंने सूर्य के प्रकाश, सूर्य की पहली किरण के साथ चंद्रयान 3 को लॉन्च करा दोस्तों। सूर्य, और एक बात और, लास्ट बात दोस्तों, सूर्य चांद पर 14 दिन रहता दोस्तों। चांद पर क्या है, पृथ्वी के हिसाब से 14 दिन और 14 दिन रात होती है। वहां का दिन इतना लंबा होता है जहां की पृथ्वी के 14 दिन के बराबर दोस्तों। आपको ये बात मालूम नहीं होगी, जो आम पब्लिक है दोस्तों, उसके बाद ये मालूम नहीं होगी कि वहां का चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है दोस्तों, और एक रात वहां के पृथ्वी के 14 रात के बराबर होती है। दिन रात वहां पर 28 या 29 दिन के, पृथ्वी पर जो 29 दिन है उनके बराबर होती है, वहां पर एक दिन दोस्तों, एक दिन रात यहाँ पर 28 या 29 दिन के बराबर होती है। इतना लंबा चौड़ा लंबा बड़ा दिन होता है वहां पर चांद पर दोस्तों। अगर व्यक्ति वहां रहने लगे तो क्या होगा, एक दिन वो 24 दिन के बराबर यहाँ काटेंगे। इतना बड़ा दिन होता है दोस्तों वहां पर चांद के बारे में। ये बहुत सारे रहस्य हैं, वो जानकारी वैज्ञानिक भेज रहे हैं, जो चंद्रयान 3 है उसके बारे में नॉलेज बताएंगे दोस्तों, क्या है क्या नहीं है वहां पर, पत्थरों में क्या है, कितना पुराना है। बहुत, चांद हमारे लिए बहुत ही मददगार है। चांद नहीं होता तो हमारी पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं होता। बहुत सारी समस्या होती, चांद से भी हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो रही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।